हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। क्लास 2 की बुक है मेरे पास कंप्यूटर की। चैप्टर नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे। बच्चों, वीडियो स्किप आपको बिल्कुल नहीं करनी है, चैप्टर को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। कुछ यहाँ पर काउंटिंग दी हुई है, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दी हुई है। और देखते हैं ये किसकी पिक्चर है, जिसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है 1 से पहले 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर। यानी यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर काउंटिंग दी हुई है। और आपको ये लाइनिंग 1 बाय 1 यानी काउंटिंग के हिसाब से आपको ये जॉइंट करनी है। उसके बाद आपको देखनी है कि ये किस चीज़ की पिक्चर ड्रॉ होकर आती है। तो इसमें आपको ऐसे ही करना है। 1 से लेकर 1 की लाइन आपको 2 तक जोड़ेंगे। उसके बाद 2 की लाइन 2 से आप 3 पर लाइन बनाएंगे, 3 से 4 पर लाइन बनाएंगे। इस तरीके से आप 20 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप ड्रॉ करेंगे इसे तो क्या बनकर आएगा, तो ये बन जाता है हमारा एक रोबोट। तो यहाँ पर आप देखिए साइड में पूछा भी हुआ है वॉट इज़ इट, यह क्या है। तो क्या है ये एक रोबोट है। तो आप यहाँ पर रोबोट लिखेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन में पूछा है इज़ इट नेचुरल थिंग्स या मैन मेड थिंग्स। तो ये क्या है, ये नेचुरल चीज़ है या मैन मेड चीज़ है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मेन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं। इसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो इंसान नहीं बना सकते, उसे कहते हैं नेचुरल थिंग्स। लेकिन जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं, जैसे इंसानों ने मेज बनाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कंप्यूटर बनाया है, रोबोट बनाया है, तो उससे कहते हैं मेन मेड थिंग्स। तो इस चैप्टर में आज हम वही समझेंगे। तो बच्चों, रोबोट क्या है, जो अभी अभी आपने रोबोट की पिक्चर ड्रॉ की है, तो वो क्या है, नेचुरल थिंग्स है या मेन मेड थिंग्स है। तो वो मेन मेड थिंग्स है। तो आप मेन मेड थिंग्स पे राइट कर लेंगे और नेचुरल थिंग्स पे रॉन्ग कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर को आगे अब हम पढ़ेंगे। कुछ हाईलाइट दिया हुआ है यहाँ पर। मेन मेड थिंग्स ऑल्सो नो एज आर्टिफिशियल थिंग्स। जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं उसे हम आर्टिफिशियल थिंग्स भी कहते हैं। आर मेड बाय मैन यूजिंग हीज इंटेलिजेंट। सो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो देखिए, जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं वो अपनी सोच समझ से बनाई हैं, यानी वो अपनी समझदारी से बनाई हैं। लेकिन ये व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, लेकिन ये इंटेलिजेंस है क्या, यानी कि ये समझ है क्या, जो ये होशियारी है, ये बुद्धि है, ये है क्या। कम लेट्स लर्न अबाउट इंटेलिजेंस इन दिस चैप्टर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में इंटेलिजेंस होती क्या है। इसके बाद देखिए इंटेलिजेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक। यह एक सोचने की, अंडरस्टैंड एंड लर्न, समझने की और याद रखने की, अपने एक्सपीरियंस से एक्ट इन द सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन को देखते हुए उस चीज़ को सोचने की, समझने की और याद करने की एक क्षमता है। जैसे देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, 2 तरीके की इंटेलिजेंसी होती है, यानी कि 2 तरीके की समझदारी होती है, बुद्धि होती है। एक तो नेचुरल इंटेलिजेंसी, एक तो वो जो हमें ऑटोमेटिकली पता है, यानी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमें आती हैं। और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वो है जो हमने खुद से बनाई है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर 54 पर देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर। जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंसी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट ऑन इट्स ओन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि वो एबिलिटी, वो क्षमता जो हमारे किसी भी एक्शन से एक्सपीरियंस के तौर पर हमें आती है। इट इज़ द ऑब्जर्व इन लिविंग बींग्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड मैन। और ये किन किन में पाई जाती है, ये इंसानों में पाई जाती है, यानी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं जो सांस लेती हैं और जिन्हें हवा पानी की भी ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है। जैसे कि वो कौन कौन है लिविंग थिंग्स, जैसे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और वो इंसान है, यानी कि मानव जाति है। इसमें देखिए रिबूटिंग में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये आपको खुद से इसका नाम बताना है। आई एम में बिग, में बहुत बड़ा हूँ, आई एम इन द स्काई, और मैं आसमान में हूँ,
आई गिव लाइट, मैं लाइट प्रकाश देता हूँ। गेस व्हाट एम आई, तो सोचो और बताओ कि मैं कौन हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है, ये सन है ऑब्वियसली। तो सन यहाँ पर आपको नोट कर देना है। अब देखिए, अब हम समझेंगे नेचुरल इंटेलिजेंसी क्या होती है। इन मैन, यानी कि इंसानों में इंटेलिजेंसी कैसे है, तो कैसे है इंसानों में इंटेलिजेंसी, यानी कि इंसानों में समझने की क्षमता कैसे है। Our eyes get automatically closed when bright light hits our face. जैसे ही हमारे चेहरे पर बहुत तेज लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये चीज़ तो हमें नहीं सिखाई गई है। एक छोटा बच्चा होता है जिसको ये चीज़ें पता भी नहीं है, और जैसे ही हमारे चेहरे पर या किसी के भी चेहरे पर बहुत तेज लाइट पड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो आंखें हैं वो हमारी बंद हो जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इंसानों में हैं जिसमें हमें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें वो ऑटोमेटिकली पता होती है। तो ये क्या है, ये हमारी इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंसी है। इसमें देखिए प्लांट में अब ये इंटेलिजेंसी कैसे है। सनफ्लावर चेंज डायरेक्शन टू फेस द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय में जो सूरजमुखी का फूल होता है वो सूरज की तरफ हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली वो सूरज की तरफ हो जाता है। अब ये चीज़ तो उसको नहीं सिखाई, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो दिन के समय में सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ अपना फेस कर लेता है। तो ये क्या है, ये है नेचुरल इंटेलिजेंसी। इसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसी होती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल गैजेट टू परफॉर्म टास्क विच आर कॉमनली डन बाय मैन। अब देखिए, ये तो अब सभी को पता है कि कंप्यूटर इंसानों ने बनाया है, और जो कंप्यूटर है वो जितना भी काम करता है वो सब किसके हाथ में है, वो सब इंसानों के हाथ में है। तो जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल, यानी उसमें एक आर्टिफिशियल समझ है। इट इज़ ऑब्जर्व इन डिजिटल गैजेट लाइक स्मार्टफोन, टेलीविज़न एट्सेट्रा। और वो आजकल स्मार्टफोन में, यानी आप जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं आपने देखा होगा कि उसमें कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर क्या है, जो कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है, काम करता है, तो वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। यानी कि वो उसमें सचमुच में दिमाग नहीं है कि कभी आपने सोचा हो कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल कैलकुलेटर में बहुत जल्दी फटाफट चीज़ों को कैलकुलेट कर देता है। तो मोबाइल में दिमाग यानी कि माइंड नहीं है, लेकिन वो इंसानों ने बनाया है, तो उस तरीके से बनाया गया है। आर्टिफिशियल उसको इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल समझ दी हुई है टेलीविज़न में, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 55 पर, लेट्स अंडरस्टैंड विद अ फ्यू एग्जाम्पल। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे स्मार्टफोन में इट इज़ यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म वेरियस वर्क इंक्लूडिंग कनेक्टिंग पीपल अराउंड द ग्लोब। अब देखिए, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जो हमारा स्मार्टफोन है वो हमें कितना भी दूर हो लेकिन उससे बातचीत करा सकता है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू होता है। इसके बाद देखिए स्मार्ट टेलीविज़न, इट इज़ यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एंटरटेन मैन बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक म्यूज़िक, मूवीज़, यूजिंग इंटरनेट। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्मार्ट टेलीविज़न होता है उसमें कितनी सारे जगहों को हम देखते हैं और एंटरटेन होते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हम उसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम घर पर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी हम दुनिया घूम रहे हैं, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमने रियल में कभी नहीं देखी है, लेकिन वो हम आर्टिफिशियल चीज़ों के थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रीडिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए कुछ नीचे हाईलाइट दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर टैब में कुछ दिया हुआ है, नेवर यूज़ योर पेरेंट्स स्मार्टफोन वाइल इट इज़ चार्जिंग। जब आपके पेरेंट्स का जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्जिंग पे लगा होता है तो आपको वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्म में दिया हुआ है, ऑलवेज टेक योर पेरेंट्स परमिशन बिफोर यूजिंग अ स्मार्टफोन, डू नॉट यूज़ एट ऑल द टाइम। आपको जो स्मार्टफोन है वो लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है, और अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर ही आपको उनके फ़ोन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन।
फर्स्ट वाले में आपको टिक करना है बी वाले पे, क्योंकि आर्टिफिशियल थिंग्स आर मेड बाय मैन यूजिंग हीज, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो इंसानों के द्वारा इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई हैं, तो बी वाले पे टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए, देयर आर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कितने टाइप की इंटेलिजेंसी है? 2 टाइप्स की, एक तो आर्टिफिशियल और दूसरी नेचुरल, तो 2 टाइप्स की हैं, तो ए वाले पे टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए, नेचुरल इंटेलिजेंस इज ऑब्जर्व इन, तो नेचुरल इंटेलिजेंसी होती है वो ऑब्जर्व की जाती है किसके थ्रू? मैंस के थ्रू। इसके बाद देखिए 4 वाला, 4 वाले पे आपको टिक करना है बी वाले पे, स्मार्टफोन इज़ यूज्ड एन एग्जाम्पल, जो स्मार्टफोन है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ के? आर्टिफिशियल या नेचुरल? तो वो एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल के, तो बी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद 5 वाला देखिए, डैश कनेक्ट पीपल अराउंड द ग्लोब, तो क्या कनेक्ट करता है ग्लोब से? स्मार्टफोन कनेक्ट करता है, जो आसपास के लोग रहते हैं स्मार्टफोन कनेक्ट करता है लोगों से बातचीत करने के लिए, तो इस पे सी वाले पे टिक कर लीजिए। ट्रू फॉल्स फिल करने हैं आपको। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में ट्रू आएगा, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में फॉल्स और लास्ट 5 में ट्रू फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर मैचिंग करना है आपको। मैचिंग में देखिए नेचुरल इंटेलिजेंस कौन सी होती है? मैन, प्लांट एंड एनिमल। सनफ्लावर फेस द, यानी 2 वाले पे आपको मैचिंग करना है सन, सनफ्लावर फेस द सन। इसके बाद 3 वाला डिजिटल गैजेट क्या है? डिजिटल गैजेट है स्मार्टफोन और एटसेट्रा, और भी हैं जैसे स्मार्टफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर। इसके बाद देखिए 4 वाला आर्टिफिशियल थिंग्स हैं मेन मेड, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो मेन मेड यानी लोगों के द्वारा बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये मैचिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लास्ट हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट इज़ इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी क्या है? तो क्या है इंटेलिजेंसी? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस टू एक्ट इन अ सिचुएशन, जो चीज़ें हमने पहले एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें हमने पहले एक्सपीरियंस की है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को सोच पाएँ, अंडरस्टैंड समझ पाएँ और याद रख पाएँ, इसी चीज़ को इंटेलिजेंसी कहते हैं। 2 वाला देखिए, नेम द टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, तो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके बाद देखिए 3 वाला, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंसी, तो हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट वाले में मैंने लिखा है, इन मैन अवर आइज गेट क्लोज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ब्राइट लाइट हिट्स आवर फेस, जैसे ही चेहरे पर लाइट पड़ती है हमारी आइज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। 2 वाले पे मैंने लिखा है, इन प्लांट सनफ्लावर चेंज डायरेक्शन टू फेस द सन ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे ही दिन होता है तो दिन के समय में जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो सूरज की तरफ अपना फेस कर लेता है। तो ये क्या है? ये है नेचुरल इंटेलिजेंसी। इसके बाद देखिए 4 वाला, हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो स्टार्टिंग है वो किसने की? कौन है? इन 1950 एलन ट्यूरिंग स्टार्टेड द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्टडी करने का। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नीचे एक्टिविटी दी हुई है, आपको टिक करना है, पिक्चर देखनी है और टिक करना है। तो फर्स्ट वाला है वैक्यूम और सेकंड वाला है स्पीकर, इस पेन पे आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी कंप्यूटर की स्टडी अच्छे से कर पाएँ और अपना चैप्टर अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।